हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट इज अ आई डिसीज विच इज़ कॉस्ड बाई क्लाउडिंग ऑफ आइज। ठीक है, जो हमारी आइज में क्लाउडिंगनेस होने लगती है ना, तब कैटरैक्ट उसे कहते हैं। ठीक है, इट कैन अकर इन द बोथ ऑफ आइज। ये दोनों आइज में अकर होती है। ठीक है, एक आई से दूसरी आइज में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अनदर आई ड्यू टू लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एंड अवेलेबल सर्जरी। ठीक है, जब हम इसकी कोई मेडिकेशन और इसकी सर्जरी वगैरह नहीं करवाते हैं तब क्या कोज होती है? ब्लाइंडनेस कोज होने लगती है। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब किन किन को होने के चांसेस हो सकते हैं? मेन इसका रिस्क फैक्टर है इंक्रीज एज। ठीक है, ओल्ड एज वाले पर्सन को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओवर एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एक्सेसिव अल्कोहल टेक, आई सर्जरी, आई ट्रोमा, इन चीज़ों की वजह से हमें कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, देन इसकी टाइप्स क्या है? इसकी 4 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियर कैटरैक्ट। न्यूक्लियर कैटरैक्ट का मतलब होता है जब जो कैटरैक्ट अकर होता है हमारी सेंटर ऑफ लेंस में अकर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ लेंस में अकर होता है। ठीक है, और ये मतलब एज की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एज की वजह से, ड्यू टू एजिंग ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है कैटरैक्ट का? येलो कलर। क्लियर? देन कोर्टिकल कैटरैक्ट। कोर्टिकल कैटरैक्ट ये हमारी पेरिफेरल ऑफ लेंसेस, हमारी जो पेरिफेरल लेंसेस है ना, पेरिफेरल साइड, पेरिफेरल मतलब जो ये हमारा लेंस है इसके साइड वाली एरिया में अकर होता है। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, मतलब ये स्लोली हमारे आई साइड्स में अकर होने लगता है, देन ये सेंटर में चले जाता है, पेरिफेरल लेंस टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? देन सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हमारी पोस्टीरियर साइड्स में अकर होता है। ठीक है, जो हमारी लेंस है ना उसकी पोस्टीरियर ऑफ साइड, पोस्टीरियर ऑफ लेंस, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में अकर होता है ड्यू टू यानी हमें कोई स्टेरॉइड्स खाने की वजह से, हमारे डायबिटीज की वजह से, कोई डिसीज कंडीशन की वजह से ये अकर होता है। पोस्टीरियर साइड से ये फिर कहाँ जाता है? टू द सेंटर। कंजेंटल कैटरैक्ट क्या होता है? ये होता है बाय बर्थ होता है। ठीक है, जब बाय बर्थ कैटरैक्ट अकर होता है। देन इसके साइन सिम्टम्स क्या है? मतलब ये इसके साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? क्लाउडी, फॉगी एंड फजी विजन हमें शो होगा। ठीक है, कैटरैक्ट की वजह से प्यूपिल लुक, ग्रे कलर की प्यूपिल हमें दिखाई देगी। ठीक है, जो सामने हमारी लेंस में दिखती है ना। देन डबल विजन शो होगा, डिफिकल्टी इन ड्राइविंग एंड नाइट, फ्रीक्वेंट चेंज इन आई ग्लासेस, डिमेंशिया, एक्यूजिव अकोस्ट। देन देखो, पहले हमें कैटरैक्ट कैसे ये लाइट पास करती है हमारी आइस में। देखो, जब ये नॉर्मल लेंस है, ठीक है, नॉर्मल लेंस में लाइट एंटर की, देन क्या हुआ? ठीक है, ये हमारी आई लेंस से ऑप्टिक नर्व तक जाएगी, रेटिनल में, रेटिनल रीजन में, देन ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाएगी, डायरेक्ट लाइन। बट कैटरैक्ट में क्या होता है? ठीक है, हमारी जो आइस में जो क्लाउडी अपीयरेंस होने लगती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है जब हमारी लाइट अंदर पास आउट करती है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाती है कि जो हमें क्लियर इमेज हमारे ब्रेन को पास आउट नहीं होती है थ्रू ऑप्टिक नर्व। क्लियर? देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। कौन सा इटोलॉजिकल? एज इज अ इम्पोर्टेंट इटोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर एज। ठीक है, हमें हमारी ओल्ड एज की वजह से क्या होता है, हमारी लेंस की कैपेसिटी कम होने लगती है। ठीक है, जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंटी है एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर लाइक एज, लेंस बिकम less flexible, less transparent होने की वजह से। देखो, जब हमारी लेंस ही लेस फ्लेक्सिबल, लेस ट्रांसपेरेंट होने लगे, इसकी जो लाइनिंग होती है, जो जब ये एपिथेलियल लाइनिंग से बना था हमारा लेंस, यही हमारी जो लाइनिंग है वो कम होने लगेगी। दैन क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आएगी वो क्या कोज करेगा? कैटरैक्ट कोज करेगा, जो हमारे ब्रेन को अच्छे से सिग्नल नहीं ट्रांसफर करेगा। ठीक है, देन क्या होगा कि जो हमारी लेंस के टिश्यूज़ है ना, जो भी ये
लेंस जिस टिश्यू से बना है, ठीक है, उसमें क्या होगी, ब्रेक डाउन होने लगेगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कम होने लगेगी। सो दैट्स वाई इसके ब्रेक डाउन होने लगेगी टिश्यूज़ की। क्लियर? इसके टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, जो हमारी क्लाउडीनेस होने लगेगी हमारे लेंस के अंदर, ठीक है, क्लाउडी होने लगी स्मॉल स्मॉल एरिया। जब देखो ये लेंस है ना, इसमें स्मॉल स्मॉल एरियाज में क्या होने लगेगी, क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस होने की वजह से क्या है, जो हमारे लाइट जो पास करती है, जो इमेजेस पास करती है, वो अच्छे से हमारे ब्रेन तक नहीं जाएंगे, ठीक है। देन फिर क्या होगी, ये लार्ज एरिया में ट्रांसफ़र होने लगेगी। कैटरैक्ट पहले थोड़ा थोड़ा होएगा, देन क्या होगा, हमारे ऑल रीजन ऑफ लेंस में कवर होने लगेगा। ठीक है, ऑल एरिया ऑफ लेंस, ठीक है। देन क्या करेगा, ये कैटरैक्ट क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कैटरैक्ट क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा हमारी लाइट को, ब्लॉक द लाइट पास इन द लेंस, ठीक है। जो हमारे देखो कैटरैक्ट फॉर्म हो गया ना, फिर देन क्या होगा, जो लाइट पास होनी है, लाइट जो आनी है ना हमारे अंदर लेंस में, वो नहीं आ पाएगी प्रॉपरली, ठीक है। देन क्या होगा, इसमें हमारे ब्लड विजन शो होगा, ब्लड विजन। एक बार देख लेते हैं, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, एज की वजह से क्या होता है, हमारी लेंस के जो कैपेबिलिटी है, जो काम करने का होता है ना, वो कम होने लगता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिक्रीज होने लगती है, ट्रांसपेरेंसी भी डिक्रीज होने लगती है। उसके वजह से जो हमारे लेंस के टिश्यूज़ है ना, वो ब्रेक डाउन करने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे, ठीक है। देन क्या होगा, जो स्मॉल स्मॉल एरियाज में ना क्लाउडीनेस आने लगेगी। क्लाउडीनेस आने की वजह से स्मॉल स्मॉल एरिया में आ गई, देन ये लार्ज एरिया में फैल जाएगी, ठीक है। जो लार्ज एरिया में फैलेगी उससे कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट का क्या काम करता है, ये हमें ब्लॉकेज करता है लाइट को, ठीक है। ये लेंस में अक्कर होता है, ये लाइट को अंदर आने नहीं देता, ठीक है, प्रिवेंट करता है लाइट को, ठीक है। देन क्या कॉज कर देगा, हमारी आइज में ब्लड विजन कॉज कर देगा, ठीक है। देन इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट की, विजुअल एकोस्टी टेस्ट करेंगे। विजुअल एकोस्टी टेस्ट में ये होता है ना कि हम कहते हैं कि ये वर्ड्स हमने रीड आउट करने हैं, ठीक है। आई टेस्ट करवाते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं हम, इसमें लेंस के पूरा स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, रेटिना एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। देन इसमें ट्रीटमेंट मेनली इसमें सर्जरी आती है, ठीक है, कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। जिसे लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लेंस में ना, जो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगी है, ठीक है, टिश्यू भी ब्रेक डाउन होने लगे हैं, उसे ठीक करना है, ठीक है। इसमें जो ब्लड विजन आ रहा है उसे ठीक करना है, ठीक है। इसमें ये होता है कि लेंस को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कैटरैक्ट फॉर्म होने की वजह से जो लाइट हमारे लेंस के थ्रू पास नहीं हो पा रही हमारे रेटिना और ऑप्टिक नर्व में, देन हम लेंस को रिप्लेस करते हैं न्यू लेंस में, बस, ठीक है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, कैटरैक्ट पढ़ा, उसके रिस्क फैक्टर पढ़े हमने, उसके पैथो पढ़ी, उसकी टियोलॉजी पढ़ी। यही है कि इसमें क्लाउडीनेस अपीयरेंस होने की वजह से जो लाइट हमारे आइस में पास होनी थी वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए कैटरैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। This is a cataract. I hope this is clear to everyone. Thank you.